अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा है लेक्चर नंबर 15 और मैक्सिमम हमारे आई थिंक लेक्चर्स हैं 24। ये नहीं, अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टीचर। आप बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं। सब ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चलें, सही है। अच्छा, मैक्सिमम हमारे बस लेस देन 10 लेक्चर्स रह गए हैं। यानी आप लोग अपनी एंडिंग स्टेज तक पहुंच रहे हो और मिच्योर हो चुके हो। ठीक है, आज जो हमारा मेन काम है ना, ज़रा चेक करते हैं। जी, आज हमने अपना लिंक्डइन का पेज बनाना है। हम 2-3 मिनट तक वेट करते हैं ताकि हमें जब जिन जिन ने ज्वाइन करना है वो एक दफ़ा कर लें, ताकि हम अपना जो लिंक्डइन का पेज है वो बनाएं। लिंक्डइन की मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा और समझ लें। लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी। और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो था ना, वो हमने किया था हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक कैंपेन चलाई थी। अनफॉर्चुनेटली हम पब्लिश नहीं कर सके, लेकिन हमने सारी 100% कर ली थी। पेमेंट मेथड भी उस पर हमारा जो था वो इंटीग्रेटेड था। आज हम जुनेद का वेट करते हैं, क्योंकि हमने जुनेद को एक असाइनमेंट असाइन की हुई थी। वो कैंपेन चलाएंगे, हम सब उनकी हेल्प करेंगे और फिर हम उनके स्टैट्स चेक करेंगे कि कितने अच्छे होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तब तक उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम अपना जो है वो स्टार्ट करें। सब ओके है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? मज़ा आ रहा है यहाँ तक पढ़ने का? मार्केटिंग आपको बोर तो नहीं कर रही है? डर के भागना तो नहीं है यहाँ से? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई है? सिर्फ फातिमा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इतना मिस किया, लेकिन आपने वो ज्वाइन नहीं किया था। यस टीचर, मैंने नहीं कराई है। अच्छा, असाइनमेंट नहीं कराई है तो इतने देर डल्ले से कह रहे हैं? कान पकड़वाऊं फिर? वो बहुत जी जी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट थी आप सबके लिए, क्यों जी नहीं उसको जी टीचर, समझते आप? मैंने असल में वो लेक्चर भी नहीं लिया था। और मैं कुछ एक बिजी था बहुत जरूरी काम से, तो उसकी वजह से वो लेक्चर भी मिस हो गया था। और वो सारा असाइनमेंट वगैरह भी मिस हो गया तकरीबन। चलें, कोई नहीं, लेकिन कोशिश किया करें अपना कोई लेक्चर मिस ना थैंक यू। करें। हम हर नए थैंक यू। दिन हर नया मॉड्यूल सीखते हैं, हर नई चीज़ सीखते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल टीचर। हमारा ठीक हो गया, चलें, सही है। अच्छा, हम सबसे पहले सुजेस्ट करें, सबसे पहले हम लिंक्डइन का पेज बना लें, या फिर हम जुनेद से वो करवा लें, कैंपेन चलवा लें? जुनेद, आप रेडी हैं? आज आपने कैंपेन चलानी थी, टास्क आपके सर पे था। चलें, ठीक है, जो जो चीज़ें आपकी रेडी होने वाली हैं कर लें। और पोस्ट वगैरह उसकी बना ली। क्रिएटिव के तीनों साइजेस होने चाहिए थे हमारे पास। चलें, ठीक है, आप अपना देखें। तो हम कोशिश करते हैं। अच्छा, ये मुझे ज़रा सजेस्ट करके बताएं, हम सबसे पहले पेज बना लें या फिर हम कैंपेन पे काम कर लें? मैं ऐसा करती हूँ, हम कैंपेन वाला उसका पेज बना लेते हैं। गुड, ठीक है, हम यही वेट करें, आप इजी होके इसको सेट कर लें अपना सिस्टम। अच्छा, तब तक ना हम ऐसा करते हैं, फेसबुक का पेज, इसका लिंक्डइन का पेज बना लेते हैं, उसकी मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि ये वाला हमारा काम अच्छे से हो जाए। उसके बाद जिन्हें जो भी उनकी सेटिंग है वो कर लें लैपटॉप के थ्रू। फिर वो स्क्रीन शेयर करेंगे तो हम उसका काम भी जो है वो अच्छे तरीके से देखते रहेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे कोई 4-5 लेक्चर्स होंगे उनमें हमने स्ट्रेटजीज पे बहुत फोकस करना है। और आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी वो भी किसी कंपनी की स्ट्रेटजी पे ही होगी। मैं एग्जिस्टेड बिजनेस जितने भी होंगे, हो सकता है मैं कोई भी उठा लूँ डमी के तौर पे आपको बताने के लिए कि आप फलां के ऊपर उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, फलां की बनाएं। या फिर मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी जो न्यूली आई हो, जिसे अभी स्ट्रेटजी की ज़रूरत हो, या कोई बिजनेस प्लान चाहिए हो, मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। तो हम 2 दिन लगा लेंगे, लेकिन हम खुद बनाएंगे पहले। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, सॉरी, मुझे थोड़ी सी ब्रेक रिक्वायर्ड थी। अच्छा, हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे और हमने आज करना है अपना लिंक्डइन का पेज। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। कहाँ पे है ये हमारा लिंक्डइन? ठीक है, ज़रा मुझे जल्दी से कंफर्म करें, ये नज़र आ रहा है आपको लिंक्डइन वाला पेज हमारा?
ठीक है। अच्छा, इसके ना ये जरा राइट साइड पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा फॉर बिजनेस। हम इस पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये देखें क्रिएट अ कंपनी पेज। समझ आ गया ऑप्शन? हमें पेज क्रिएट करने का ऑप्शन कहाँ से मिला? फॉर बिजनेस पे गए और वहां से हमने ये सारे ऑप्शंस देखी। हमने कोई सेल करना है, हमने कोई जॉब पोस्ट करनी है, हमने कोई एडवर्टीजमेंट पे काम करना है, हमने कुछ भी करना है। तो हम चूंकि अपना पूरे का पूरा बिजनेस ही बनाना चाह रहे हैं, तो हम उस पर क्रिएट अ कंपनी पेज करेंगे। तो क्या होगा कि हमें ऑप्शन मिल गई है, हम यहाँ पे अपना जो भी, जैसे हम फेसबुक के ऊपर पेज बना लेते थे, वो हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, जो उसका बिजनेस मैनेजर होता है। कोई भी कैंपेन चला रहे हैं, कोई भी एड चला रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम उसी का लोगो लगा लेते हैं, उसी की सारी चीजें कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे उसने हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं पेज बनाने के लिए। सबसे पहले उसने क्या क्या आपकी कंपनी है। उसके बाद क्या हम कोई शोकेस पेज बना रहे हैं, यानी मैं कोई काम कर रही हूँ और वो मैं सारा अपना काम जो है वो उस पेज के ऊपर अपलोड करना चाह रही हूँ। इसके अलावा कुछ सर्विसेज वाले लोग जो होते हैं वो भी शोकेस वगैरह पे काम कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी हो तो उसके ऊपर भी। या फिर अब थर्ड हमारे पास ऑप्शन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसने क्या कि क्या आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। पता, कभी कभार हम सर्च कर देते हैं स्कूल या यूनिवर्सिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूट हम करते हैं, तो फिर वो हमें जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है, रिकमेंड कर रहा होता है कि ये भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फिर हम ये चूज करते हैं। चूंकि हम डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो हो सकता है हमने कोई मार्केटिंग की सर्विसेज देनी हो, या फिर हमने कोई क्लाइंट हंट करना हो, या फिर हमारी अपनी कंपनी है, तो हम फिर कंपनी को ही चूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखते हैं, या अगर कोई मैंने सर्विसेज देनी है, जैसे हम वहाँ पे पेज का नेम सजेस्ट करते थे, तो हम रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। नाम ठीक है? किसी को कोई एतराज तो नहीं इस पे? ये जो मैंने पेज बनाना है ना, क्योंकि ये मेरे लिंक्डइन का पेज है, तो ये आप लोग फर्स्ट हो जिसको मैं बना के बताऊंगी, और इसको मैंने फिर चलते रहने देना है। इसके अलावा अगर कोई होंगे तो उन्हें इस पेज पे ही अच्छे तरीके से समझा के क्रिएट पेज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे डमी, तो फिर वो जो है ना अच्छा काम नहीं है हमारा। अकाउंट पे जो अकाउंट की हेल्थ है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे बताएं डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, कोई नाम को चेंज करवाना चाह रहा हो अपनी मर्जी से, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ये काम, ये पेज मैं आप लोगों की मर्जी के मुताबिक लेके चलूंगी, और हो सकता है इसको इन फ्यूचर लेके चलती जाऊँ। और मैंने अब आप लोगों को जब कहना ना कि आप भी अपने कंपनी का पेज बनाए, तो फिर मैं आप लोगों के कंपटीशन में बैठ जाऊंगी। यानी मेरा नया पेज आप लोगों के साथ बना था, तो फिर हमने देखना किसका कितना अच्छा चल रहा है। कंपटीशन में आके हम अच्छा काम करते हैं, वरना हम बैठे रहते हैं। तो मुझे नेम जरा बताएं। ओके है, नेक्स्ट चलें। मुझे जल्दी से चैट में ओके का मैसेज कर देगा, ठीक है? अगर कोई और सजेस्ट करना चाह रहा है तो वो मुझे जल्दी से बता सकता है कि नहीं टिप्स रहने दें, खाली स्ट्रेटेजी रखें, या टिप्स को ऐड करें, इसके अलावा स्ट्रेटेजी नहीं कुछ और वर्ड करें। थोड़ी थोड़ी ना अपने जो मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, इन चीजों पे भी फोकस किया करें। हमारा टैगलाइन क्या जा रहा है, हमारा कंपनी का नाम ऐसा है या ऐसा है, कैसा है। अगर हम कोई डोमेन खरीदना चाह रहे हैं वेबसाइट की, तो वो किस तरह की है, तो वो अच्छे तरीके से हमें जो है ना समझ आ जानी चाहिए। मैं जरा ना अपने उसमें देखती हूँ, हमने वहां पे मैंने ऑलरेडी सोच के रखी हुई थी चीजें। जी, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, यहाँ पे भी वही हमने लिखा हुआ है, और ये है हमारे टैगलाइंस। मैं जरा ना इसको कॉपी करती हूँ, ताकि इजी हो जाए वहाँ पे ऐड करने में, हमें टाइम ना लगे, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम उसको देना है जुनेद को, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना काम भी कर सके। वेबसाइट अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं रखेंगे। इंडस्ट्री हमारी है मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, हमने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री चूज कर लेनी है जिससे रेलेवेंट हमारी कंपनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग है, आर्किटेक्चर है, कोई कुछ भी है, हम उससे रिलेटेड ऐड कर देंगे। क्योंकि मार्केटिंग की, मैंने मार्केटिंग की टिप्स बतानी है, स्ट्रेटेजीज लोगों को बतानी है, कंटेंट से रिलेटेड बात करनी है, तो ये भी मार्केटिंग सर्विसेज में आ जाएगा। तो ये ओके है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज देखते हैं। ऑब्वियसली ये मैंने ऑनलाइन करना है, तो फिर मैक्सिमम जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ देखना चाहूँगी, हाथ हमेशा जो है ना, बिगनर के तौर पे तो हम 1150 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 500 से 1000 करती हूँ, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है हमारे पास। जब हम अपना उनसे पेज शेयर करेंगे या फिर कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो इतने तो हमारे पास नॉर्मली आ ही जाने हैं। ये हमारी कंपनी। अच्छा, ये जरा आप लोग अपना माइंड लड़ा के मुझे बताएं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो क्या होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एजेंसी तो बिल्कुल नहीं होगी, नॉन प्रॉफिट, सॉल पार्टनरशिप, प्राइवेटली हेल्ड, या फिर पार्टनरशिप। ना तो पार्टनरशिप है, ना गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हम ऐड कर सकते, सॉल प्रोप्रिएटरशिप भी नहीं ऐड कर सकते, प्राइवेटली हेल्ड
या पब्लिक कंपनी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, लाइबा का मुझे ऑप्शन है पब्लिक कंपनी। मेरा अपना भी कुछ ना थोड़ा थोड़ा पब्लिक यही कंपनी लग रहा सही है है। अच्छा। आपने कह दिया तो मैं मान रही हूँ, पब्लिक कंपनी। आपसे मुराद मैं लाइबा की बात कर रही हूँ। आपने काम नहीं किया, असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई, इसीलिए मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। अच्छा, यहाँ पे लोगो अभी हमारे पास तो नहीं है, मैं जरा देखती हूँ, मैंने कुछ ना कुछ तो उस पे रखा था अपनी पीपीटी पे। वो कौन सा लोगो है? ये है। चलो हम इसको कॉपी करके देखते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें आप लोग अपना काम टाइम पे करें, ताकि आप लोग मेरे अच्छे बच्चों वाली लिस्ट में आ सकें। मैं जरा कंट्रोल भी करूँ, कुछ आता है या नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये कोई चीज़ है, मैं जरा इसको उठा के देखूँ। वैसे तो हमारी मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, इसको मैं करती हूँ क्रॉस, हम जाते हैं पिंटरेस्ट पे। अभी डमी रख लेते हैं, कल को जब कोई अच्छा काम होगा तो फिर हम ऐड कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग, मुझे बताएं मैं प्रॉम्प्ट क्या डालूं। जल्दी से मुझे सजेस्ट करें, मैं प्रॉम्प्ट इसमें क्या ऐड करूं। लोगो लिखती हूँ। सर माइंड का वो डाल दें, माइंड का। हम्म, चलें हम माइंड का करके देख लेते हैं। मैं माइंड साइंसेस अगर लिखूं तो क्या आता है। अच्छी चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। ये साइंस है। ये नहीं, रुकें ज़रा, यही चीज़ करते हैं। इसको सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा लोगो मिल गया, वो ज़रा उठाते हैं। ये कोई फाइल अपलोडिंग पे है और अभी तक हुई नहीं। अगर मैंने किया पेज रिफ्रेश तो ये सारा मेरा डाटा जाता रहेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। चलें, कंपनी, यहाँ हमारे पास था डिजिटल टिप्स एंड स्ट्रेटजी। स्पेलिंग देखें कहीं पे मिस्टेक तो नहीं आ रही है। ठीक है। इंडस्ट्री हमारी थी मार्केटिंग सर्विसेज, तो ये साइज है। ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी पब्लिक कंपनी। लोगों में जाके हम जाते हैं पिक्चर्स में। ये, इसको बाद में चेंज करते रहेंगे। ठीक है। टैगलाइन हमने शायद कॉपी की हुई थी, पेस्ट करते हैं। नहीं। हम वापस यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी किया। अच्छा, टैगलाइन में हमने क्या ऐड किया? मार्केटिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंटेंट आइडियाज, एड एडवर्टाइजिंग, एसएमएम टिप्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देखें टैगलाइन ठीक है, कुछ ऐड करवाना है या ओके है? इसको हम कहते हैं वेरीफाई।
क्योंकि देखो ना, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या समझना है यहाँ पे। अब दोबारा से, ये तो हमने काम किया था, थोड़ा थोड़ा समझने की बात करते हैं। जब भी हमने पेज क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमने कंपनी का नाम देखना है। हमने सिर्फ कंपनी का नाम ही अपने पेज के ऊपर ऐड करना है, क्योंकि कल को जब हमें बीएम बनाना पड़ जाता है, एड्स पे काम करना पड़ता है, तो फिर अगर हमारा अनफॉर्चुनेटली रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो फिर वो वेरीफाई कर रहा होता है। वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर हमारा बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरे कर वो कर रहा होता है, टैली कर रहा होता है हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिर हमने कंपनी का नाम एग्जैक्ट अपने पेज का नेम रखना है। चूंकि अभी जस्ट हमने सर्विसेज से रिलेटेड पेज बनाया है, जिसमें हमने सर्विसेज दी करनी है, बताई करनी है, लोगों को टिप्स बतानी है। हमारा अपना कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, इससे हमने कोई पैसे पूसे नहीं कमाने। तो भी मैंने एक अच्छा सा नाम सोच लिया, अपनी मर्जी से, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। उसके बाद ये इसका यूआरएल भी उसने जनरेट कर दिया। अगर मेरी कोई वेबसाइट होगी तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इंडस्ट्री है हमारे पास, ये मार्केटिंग सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन का साइज हमने सोच लेना है कि कितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, 200 प्लस है, 100 प्लस है, 10 प्लस है। अगर ये मुझे ज्यादा लग रही है तो मैं इसको कम भी कर सकती हूँ, 200 से 500 के दरमियान कर देते हैं। कल को ज्यादा होगी तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इतना ठीक है, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, ये पब्लिक कंपनी है। इसके अलावा वही, जैसे अगर कोई नॉन प्रॉफिट होती तो हम वो करते, जैसे कोई एनजीओ होती है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो, या अगर कोई पार्टनरशिप है तो वहां पे भी ये होता है कि वो ऑप्शन दे देगा, या फिर दो एडमंस को अच्छे तरीके से एज अ ओनर बता रहा होगा। कंपनी का लोगो ही हमने यहाँ पे लगाना है। टैगलाइन के अंदर हमने जो जो सर्विसेज, कंपनी ने जो जो सर्विसेज लोगों को देनी है वो ऐड हो जाएंगी, या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। अगर हम लोग जैसे सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर हमने कोई पेज ऐसा बनाया हुआ है, तो हम उसमें अपनी सारी सर्विसेज सीधा सीधा सी टू दी पॉइंट वहां पे ऐड कर देंगे, ताकि इजी हो जाए समझने के लिए भी। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। क्रिएट पेज कर दूं, किसी ने कोई चेंजिंग करवानी है, ये देखें इधर राइट साइड पे हमारा पेज जिस तरह बना वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके पीछे बैनर भी लगता है, लेकिन वो जैसे ही मैं ऐड कर लूंगी ना, तो फिर वो मुझे बैनर बनाने का भी ऑप्शन दे देगा। ओके, हमारे पेज इस तरह नजर आएगा, यानी उसके ऊपर जितनी भी वो मैंने अपनी बायो के अंदर ये टैगलाइन ऐड की है वो सारी नीचे नजर आ रही है। जो मेरी कंपनी की नेचर है वो नीचे आ गई, और जो मेरा लोगो है वो, अब मैंने कर दिया क्रिएट पेज। ठीक हो गया, ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। कुछ चीजें हैं जो ऐड करने वाली हैं। वेबसाइट है जो मैंने छोड़ दी थी, डिस्क्रिप्शन है वो हम बाद में ऐड कर देंगे। अगर आप लोग सजेस्ट करते हो तो फिर हम अभी उसकी डिस्क्रिप्शन भी ढूंढ लेते हैं। लोकेशन वगैरह कुछ नहीं ऐड की, ये सारी चीजें जब हम ऐड कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। वैसे ही मेरा पेज इस वक्त बन चुका है तकरीबन। एक्टिविटी, इसके एनालिटिक्स, हम एडिट पेज पे जाते हैं। यहाँ से हम सारी अपनी चीजें ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ, जो जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। पेज की इन्फॉर्मेशन, कोई बटन हमें लगाना है, कस्टम बटन अभी ऑफ है। ओवरव्यू, वर्क प्लेस, सारी चीजें यहाँ पे आने लग पड़ेंगी। ठीक है, परफेक्ट जुनेद, हम बस अभी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा इसका पेज कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये नया नया बनाया है, इसने थोड़ा सा टाइम लेना है सेट होने में। वो क्या कहते हैं, अपना आप जमाने में। उसके बाद जो होगा ये बिल्कुल हेल्दी, इसके अंदर हम ये दोनों चीजें डाल देंगे ताकि इसके जो सारे स्टेप्स हैं ना वो कंप्लीट होते जाएं। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, और कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। फॉलोअर्स के लिए हमने इनविटेशन देनी है, रिलेटेड पेज को फॉलो करेंगे, और अपने जो स्पेसिफिक हैशटैग्स हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ताकि हमारा पेज यानी हमारी कंपनी लिंक्डइन के ऊपर एग्जिस्ट कर जाए। कभी भी कोई सर्च करेगा तो वो आ जाएगा। जरा 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 हम यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। वैसे लगता नहीं है कितनी जल्दी पेज हमारा शो हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक करने में क्या है। वो क्या करते हैं काम, कंपनी अभी हमें देती है कि मेरी मार्केटिंग की सर्विसेज की ना भी स्ट्रेटेजी बनाए। अभी हम स्ट्रेटेजी बनाते नहीं है, तो कि वो हमें दूसरा मैसेज कर देता है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे अच्छे अच्छे। तो एज अ मार्केटर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स भी बड़ी देखनी पड़ेंगी। मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, क्या बोला मैंने, नेम बनाया था टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी नहीं, हमारा पेज नहीं भी यहाँ पे शो हुआ। कोई बात नहीं, जब हम उसकी सारी ऐड कर देंगे ना इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो फिर वो हमें शो हो जाएगा। दिल छोटा नहीं करते अभी। चलें ठीक है, हमारे पास हमें पता चल गया कि हम किस तरह इसकी जो है ना पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं। जरा ना मैं यहाँ आती हूँ लिंक्डइन एड मैनेजर पे। लिंक्डइन एड मैनेजर खोला, हम ना इसके ऊपर कैंपेन चलाना देखते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा।
ओके, मुझे ना बस 2 मिनट दें, मैं ज़रा इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करूं ताकि मैं आप लोगों को ना ऐड चलाना भी बता दूं, हमारा लिंक्डइन वाला काम ज़रा कंप्लीट हो जाए, हम अच्छे तरीके से जो है ना आगे आगे बढ़ सकें। मैं ना बस अपना वेरीफाई कर रही हूँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कोई भी इस तरह ओपन बिजनेस नहीं एक्सेप्ट करता। उसकी कोशिश होती है कि बिजनेस वेरीफाई हो, उसके ऊपर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगी हो, ताकि कोई डमी काम नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, ये तो मुझे नंबर पे कोड ही नहीं दे रहा। कोई नहीं, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ना हुआ तो कोई और जुगाड़। पता नहीं कोड आने में क्यों इतना टाइम लग रहा है। हमारा ईमेल तो वेरीफाई हो गया, हमारा नंबर नहीं वेरीफाई हो रहा। बीएम पे काम करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि ये वेरीफाई हो, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप लें। चलें, हम अपना बीएम वाला काम अभी थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। अगर मुझे वेरिफिकेशन कोड आ जाता है तो फिर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। पेज बनाना तो हमें आ गया ना, उसका जो इवेंट्स वाला काम है वो फिर क्या कहते हैं, एड्स वाला काम है, वो फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे। इजी हो जाएगा ताकि अभी हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टाइम हमारे पास काफ़ी हो गया है, अब हम जुनेद ज़रा मुझे जल्दी से मैसेज पे बताएं, आप ओके रेडी हैं? स्क्रीन अब तो शो हो रही होगी ना? ओके, चलें ठीक है। मुझे ना बस कंफर्म करें, फेसबुक लिंक्डइन पेज बनाने में किसी को कोई इशू तो नहीं है, सब ओके है? आप लोग अपना अपना लिंक्डइन का पेज बना सकते हैं। अगर हमें कोई मसला हुआ पेज वेरीफाई करने में या कुछ और, तो डरना घबराना नहीं है। जैसे हमने फेसबुक के ऊपर मेटा को यूज़ किया था, कैंपेन चलाई थी, सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको वेरीफाई करा लूँ ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैंपेन चलाना सीख लें इसके ऊपर लिंक्डइन पे। उसके बाद हम गूगल एड्स की कैंपेन देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ तक मॉड्यूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रह जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेटेजीज का और फनल्स का। कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, भाई हम सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो। बाकी हम
अपना जो है वो स्ट्रेटेजी और फनल्स पे काम करेंगे। फिर हमारा जो है ना वो 360 जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। हमने 360 पे भी बड़ी दफा पहले भी बात की है। अच्छा, जरा मुझे जल्दी से ओके का मैसेज कर दें अगर लिंक्डइन पेज बनाना आ गया है। यहाँ तक सब ओके है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, तो फिर हम जो है अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, चलें, परफेक्ट हो गया। ओके, चलें जुनेद, अब आप हमसे एक्सेस ले सकते हैं स्क्रीन शेयर करने की। जरा देखें आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन शेयर करने की। इजी है जी सब अस्सलाम कुछ। वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही अस्सलाम। है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा मैम, अभी तक तो मुझे स्क्रीन शेयर का एक्सेस नहीं मिला। होगा। आप मुझे दे दें। यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग। आपकी स्क्रीन शेयर है मैम, आप स्टॉप करें तो देन मैं कर सकता अच्छा, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। ठीक है भैया, आपने मेरे से ये स्क्रीन वाला भी ले लिया। हूँ। यस मैम। चले मैं यहाँ से इंटायर स्क्रीन मेरी शो, उम्मीद है आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अभी नहीं हुई है, शायद हो जाए। अब हुई मैम? हो गई, ठीक हो गया। चले। अच्छा, आज का जो मुझे टास्क असाइन किया था मैम ने, वो ये था कि हम कोई भी एक पेज रन करके दिखाएं। तो उसके लिए आप अपने फेसबुक पर आ जाएं, जो आपकी आईडी है उसको लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही एड्स मैनेजर को देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये रहा आपका प्रोफेशनल टूल्स के अंदर एड मैनेजर। इस पे आप क्लिक कर दें, ये आपको एड मैनेजर पे ले आएगा। ठीक है जी, कुछ मेरी कंप्लेंट्स पहले भी चली थी, ऑफ की हुई हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट कैंपेन, और फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। उसमें ऐसा है कि आपके बिजनेस की निश क्या है, सबसे मेन चीज़ है आप कोई अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ट्रैफिक है, आपको जस्ट ट्रैफिक चाहिए, आप आपकी वेबसाइट है, कोई ऐप है, आपने किसी प्रोफाइल पे विजिट कराना है तो आप ट्रैफिक पे लेकर आ सकते हैं। जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको जस्ट ट्रैफिक चाहिए होता है कि जी हमारी प्रोफाइल पे लोग ज्यादा से ज्यादा हैं, तो वो ट्रैफिक को भी यूज करते हैं। और कुछ इंगेजमेंट है, जैसे सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होती है वो इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट में क्या था, मैम ने भी हमें काफी इसमें काफी दफा हमें बनाकर दिखाया और जो है पूरा एड्स कंप्लीट करवाया, तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग थी हमारी। तो इसमें भी क्या है कि वही सारी बातें कि आपने अपनी ट्रैफिक को कहाँ जो है ना लैंड कराना है, व्हाट्सएप पे लेकर आना है, किसी आपके सोशल अकाउंट पे लेकर आना है, इंगेजमेंट चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए, कॉल्स चाहिए, जो भी है। ऐसे ही लीड्स पर भी आ जाता है। लीड्स भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर कि किस तरह का बिजनेस है आपका, तो उस हिसाब से आप लीड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सेल्स है, कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है उसकी सेल्स चाहिए तो उसके लिए सेल्स भी बेहतर ऑप्शन है। और ऐप प्रमोशन का भी है, अगर जैसे आपने कोई ऐप लॉन्च की है और कोई शुरू में आपने प्रमोशन रखी कि आप इंस्टॉल करेंगे अगर हमारी ऐप, और आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा या 80% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ऐप की प्रमोशंस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम यहाँ तक मैंने सही समझा दिया, अगर कहीं गलती हो तो आप जरूर बता सकते हैं। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। हम कैंपेन का वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से कैंपेन भी लगाएं। अच्छा, मैं ओके है सब। कंपेन जो लगाना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि मेरा बिजनेस भी थोड़ा सा मार्केटिंग रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से, तो अगर मैं लीड्स पे बनाता हूँ ताकि मैं लोग मुझ तक जल्दी आएं और मुझसे बात कर सकें, कन्वर्सेशंस हैं, कॉल्स हैं, या कोई मैं वेबिनार रखना चाह रहा हूँ कि लोग वो अटेंड करें और उसमें मैं उनको अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई अवेयरनेस देना चाहता हूँ, तो मैं लीड्स को सिलेक्ट करूंगा। मैम मैं लीड्स पे बना दूं या एंगेजमेंट पे बना दूं? आप ना कोशिश करें एंगेजमेंट की बनाए, लीड्स की बड़ी महंगी पड़ेगी। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे एंगेजमेंट की यूज़ कर लेते हैं। चले मैम, एंगेजमेंट को मैं ले लेता हूँ, जहां से मैं करता हूँ उसको कंटिन्यू। ठीक है जी, कंपेन का हम कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे।
तो फिलहाल ये मेरा टेस्टिंग पर है, क्योंकि मेरी वेबसाइट रेडी नहीं। मेरा प्लान था कि मैं वेबसाइट रेडी करूँ तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें मैं बनाऊँ। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वही, इसमें से किसी भी ऑप्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा वही है, सेम एंगेजमेंट है। ए बी टेस्ट अभी फिलहाल हम एक ही जो है अपना एड बना रहे हैं, तो उसको ए बी टेस्ट कौन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एडवांटेज कैंपेन बजट है। ठीक है जी, डेली बजट हम कितना रखना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा डेली का बजट है 500 रुपीज, और इसके बाद मेरा जो है वॉल्यूम का भी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। अच्छा जुनेद, मैं और कुछ ऐड कर दूं? यस मैम, श्योर। हाँ, क्योंकि चूंकि हमने ये कैंपेन एक्टिव करनी है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई ना गड़बड़ ना हो जाए। तो हम एडवांटेज बजट जो है ना, हम ये उस वक्त ऑन करते हैं जब हमने किसी एक एड सेट के ऊपर, यानी अगर हमने टेस्टिंग में लगाया है ना, तो 3 एड सेट्स हमारे पास होंगे, तो फिर हम ये एडवांटेज वाला ऑन करेंगे। वरना सेकंड के ऊपर हमारे पास बजट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक है मैम, वो फिर ठीक है क्या सर। करेगा, एक एक एडसेट के ऊपर अलग अलग बजट यूज करेगा। अभी तो हमारी एक ही कैंपेन है, तो फिर हमने दरमियान वाला एडसेट जो है ना, ये न्यू ये वाला, इसके ऊपर बजट लगा यस के मैम, इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक है मैम। ठीक है जी, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद वही है कि आपने कहाँ पे ड्राइव कर दी एंगेजमेंट, कोई मैसेजिंग ऐप है, कोई ऐड है, कॉल है, वेबसाइट है, ऐप है, जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट्स पर लेता हूँ, तो फिर यहाँ आने के बाद मुझे आगे मजीद, अच्छा ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए, पेज पे लैंड कराना है, व्यूज़ करवानी, सारी चीज़ें। तो इसका जो फर्स्ट वन होता है वही बेस्ट ऑप्शन होता है, ताकि लोग हमारी वेबसाइट पे आए, वो हमने कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखा है तो वो उसको कंप्लीट करें। ठीक है जी, यहाँ आ जाते हैं हम। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज शो मोर ऑप्शन पर आ जाएं। और यहाँ आप आ जाते हैं, ये आपको बजट और शेड्यूल का बता देता है मेन चीज। अभी डेली बजट इसने खुद ही से 2100 सेलेक्ट किया हुआ है। मैं अपने बजट के हिसाब से 1000 रुपये भी कर सकता हूँ। मिनिमम 1000 रुपीज अगर पर डेली का मेरा है, वो रन होता है, तो मैं आज की डेट इसने ऑटो ले ली है, टाइमिंग भी अभी का है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अभी ना स्टार्ट हो, तो ये तकरीबन 1 घंटे बाद जो है स्टार्ट हो मेरे, पूरा सेट करने के बाद। एंड डेट आप इसमें सिलेक्ट कर लें, 8 तारीख से लेके, मैं कहता हूँ कि इस मंडे से स्टार्ट हो और नेक्स्ट कमिंग संडे को ये ऑफ हो जाए। तो मैं एक वीक का ये बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल, ये भी बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आप एज, क्योंकि कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी निश है तो जाहिर है एज बहुत मैटर करती है। मैं कहता हूँ कि बिजनेस वही लोग करते हैं जो एक मिच्योर एज में आ जाते हैं, लाइक 25 या इससे ज्यादा। तो मैंने उन लोगों को सिलेक्ट किया। जुनेद, आपने वो कोई सेव की हुई है ऑडियंस पहले से बना के? मैम वो मैंने की थी, मगर अब मैं उन पेजेस पे काम नहीं करता, तो शायद उनके एड्स अब नहीं होंगे ऐसा कुछ। नहीं तो अगर आपने ऑडियंस बनाई है, तो नीचे से स्विच ओरिजिनल करके तो आप वो सेव्ड ऑडियंस उठा लो। नहीं नहीं मैम, नहीं बनाई है। चलिए सही है, फिर हम ऐड करते हैं। अच्छा, आपकी लोकेशन क्या है? किस कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान है तो इसमें आप इंक्लूडिंग सिटीज हैं। यहाँ से मैं कर देता हूँ, अगर इसमें उप, उप, दिखाता हो तो नॉन सिटीज को शो कराता है, नहीं करा। हम ना पाकिस्तान, हाँ ओके, सेव लोकेशन कंट्रीज एंड रीजन्स। हम ये वहां से ना कंट्रीज। पाकिस्तान को करके, तो मैनुअली ऐड कर लेते हैं अपनी सिटीज। यस मैम, पाकिस्तान तो सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो फिर हम पाकिस्तान को खत्म करके, अगर हमने खाली सिटीज करना है, तो फिर हम सिटीज मैनुअली ऐड कर लेते हैं। यस ओके। वो देखो, वो उसने नीचे वैसे बताया हुआ सिटीज ऐड कर ली है, हाँ 50 सिटीज।
50 सिटीज ले रहा है। अगर पूरे पाकिस्तान को आपने टारगेट करना है तो बेहतर है कोई सर्विसेज अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, मीन सर्विसेज जो आप अपनी सेल करना चाह रहे हैं, तो सिटीज को ही रहें ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग आपके एड को देख सकें। 50 सिटीज हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम कर सकते हैं। अब जैसे इसने बताया कि ये कम से कम 300 मिलियन लोगों तक ये दिखाएगा, और ये पूरा अगर सी ऑल करूंगा तो मैं ये भी दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आपको आपका एड जाएगा किस सिटी में। ठीक है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एज हमने सेलेक्ट कर ली। ओके, यहाँ हम आ जाते हैं एक्सप्लोर। अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसमें यही है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें या स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लें, आप अपनी मर्जी से जो है ना इस पे वो चीजें ले सकते हैं। स्विच में तो ये होगा कि अगर आपकी पहले से बनी हुई है उसको यूज कर लें, अदरवाइज आप बना लें। ऐसे ही है ना मैम? ना नहीं, ये बनी हुई गई, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसको कहेंगे ना स्विच टू ओरिजिनल, तो फिर अभी आपका जो है ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस सिलेक्टेड है। यानी आपने जो ऊपर ऑडियंस बनाई वो भी है और एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी है। इनकेस हम इसको करते हैं ना स्विच टू ओरिजिनल, वो जो ऊपर आपने बनाई है ना जस्ट फिर वही रहेगी, तो ये नहीं आएगा। तो ठीक चल रहा है, हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे आते हैं। तो मोर ऑप्शंस में भी हम देख लेते हैं। यहाँ तक सब चीजें ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे। ओके जी, एड का नाम आप जो भी रखना चाहें रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास काफी पेजेस हैं, मैं इस पे चलाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे चला, और उसके पास आने के बाद में अच्छा यूज एक्सिस्टिंग है या क्रिएट है, अभी फिलहाल मैं क्रिएट ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, सिंगल इमेज, और वो अभी फिलहाल मैंने सिंगल इमेज ही डिजाइन की है, तो मैं यहाँ आता हूँ, एड इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपलोड। यहाँ आने के बाद डेस्कटॉप, ये मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट। ठीक है जी, ये हमें इसके प्लेसमेंट्स दिखा रहा है कि ये हमारा ओरिजिनल जो है फेसबुक और इंस्टा पे इस तरीके से आएगा। सेकंड का ये नहीं है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि मैंने तीनों इसके वो डिजाइन किए थे, फिर मैं इनको रिप्लेस करता हूँ। अपलोड। और ये था स्टोरीज एंड रील्स का, तो ये मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट। ये देखें, ये कंप्लीट दिखा रहा है। अच्छा जी, राइट कॉलम का है, ये भी मैंने डिजाइन किया हुआ था, वैसे इसमें ऑटो भी ले लिया है, अदरवाइज मैं देना चाहूँ तो इसको दे सकता हूँ। नेक्स्ट। ठीक है जी, ये मेरे तीनों जो है प्लेसमेंट रेडी हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये तीनों का मुझे एक तरह का प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका एड नजर आएगा। ये- और उसके बाद मैं उसको कर दूंगा डन। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाती है मेन चीज हमारी, वो है जहाँ हमने इसकी हेडिंग्स और इसके नीचे ये रही। ठीक है जी, प्राइमरी टेक्स्ट हमारा क्या है, हेडलाइन क्या है? हेडलाइन क्या है कि हम लोगों को जो है बिजनेस का कह रहे हैं कि आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मजीद आपको सेल्स चाहिए, तो उस तरीके से चाहे तो आप चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं, और मजीद जो कंटेंट के अच्छे अच्छे मैं खुद यहाँ से राइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी हेडलाइन हो लेट्स ग्रो योर बिजनेस टुगेदर। ओके, ये मेरा हो जाता है इसका, साथ में इसका प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे।
ये इसकी हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर मैम वही हेडलाइन आती है या इसकी डिस्क्रिप्शन आती है जो भी हम डिटेल लिखते हैं? प्राइमरी टेक्स्ट हमारी ऊपर वाली होगी ना, ये जो बिल्कुल टॉप में आती है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। बिल्कुल टॉप पे जो हमारे कॉपी होती है ना, वो होती है। ये ऊपर आपको शो हो रही होगी, ये जैसे ऊपर देखें राइट साइड पे सबको ऊपर नजर आ रही है, लेट्स ग्रो योर बिजनेस टुगेदर। ओके गुड। और हेडलाइन में अगर हम कुछ, ये शॉर्ट लाइन होता है, ओके। इसमें जैसे ग्रो विद अस, ग्रूम योर बिजनेस, इस तरह करके, बूम योर बिजनेस, कुछ भी हम टैगलाइन जो मजे की हेडलाइन मजे की लिखना चाहें। ठीक है, तो मैं सोचा मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसका बनता है और ये लुकिंग टू एक्सपेंड योर बिजनेस एंड जनरेट एडिशनल एडिशनल प्रॉफिट्स। क्योंकि बिजनेस लोगों के जिनके फिजिकल बिजनेस होते हैं, हम जो डिजिटल सर्विसेज देते हैं उसमें यही होता है कि हम उनका बिजनेस जो है फिजिकल से डिजिटल में हम कन्वर्ट करें ताकि एक उनको एक मजीद काम करें सेल्स जुनैद, मिले। इसको आप ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट में लिख लें, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बिल्कुल थोड़ी सी नजर आएगी, फर्स्ट 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स नजर आएंगे। ये हेडिंग है ऊपर, इससे ऊपर जो है, हाँ इससे ऊपर जहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा था ना, यहाँ पे लेट्स ग्रो योर बिजनेस विद अस। अच्छा मैम, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ प्राइमरी इसको टेक्स्ट में, हटा दूँ? हाँ इसको क्रॉस ना करिएगा, इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाली फर्स्ट लाइन ही बस शो होती है। ओके मैम, ये ओके सही, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ कि लेट्स ग्रो योर। यहाँ पे ना हेडलाइन में हम जुनैद 2 वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, और ये जो लाइन है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। ओके ठीक है मैम, लेट्स ग्रो कर लेते हैं। हाँ ये भी हो गया, या ठीक है। हाँ ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में ये आ जाता है, इसमें हम ज्यादा भी लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं मैम, कोई हाँ ऐसा हम, इशू? हाँ नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हम लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जो नजर आ रहा होता है ना एट फर्स्ट लुक में खूबसूरत लग रहा होता है, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट 2-3 वर्ड्स या एक लाइन होती है। चलिए ठीक है। ठीक है, मैं इतना ही लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक हो गया। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन आप क्या लगाना चाहते हैं? आपने वेबसाइट पे लेकर आना है, कॉन्टेक्ट अस करवाना है, या जो भी है मैं कॉन्टेक्ट अस को ही ज्यादा वो करूंगा ताकि जो भी इस चीजों को देखे तो हमसे राब्ता करे। राब्ते के लिए वेबसाइट्स का पेज दे सकता हूँ और भी बहुत सारी, क्योंकि ऊपर भी मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया था तो ये वेबसाइट का ही मुझसे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे www.com, ये मेरा डोमेन है मगर अभी इस पर वेबसाइट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, अगर मैं मेरी वेबसाइट रेडी थी तो मैं फेसबुक पिक्सल का भी इसमें यूज करता। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि मैंने कॉन्टेक्ट रख रखा है, डायरेक्ट कॉल्स पे लेना चाहूँ मैं लोगों को, व्हाट्सएप पे लेना चाहूँ, जैसे भी है उनसे मैं वो कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरा बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है और वहाँ मैंने अपनी अच्छी सी कैटलॉग बनाई हुई है तो मैं वहाँ व्हाट्सएप पे ले आता हूँ इनको, ताकि वहाँ वो मेरी सर्विसेज देख सकें। बस ये सारी चीज़ें, यूआरएल पैरामीटर्स की जरूरत नहीं होती। तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं अगर पब्लिश करूंगा तो ये मेरा एक स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा अब आप ना सेकंड वाले पे जाएं जरा। अ, हाँ सेकंड पेज, जाएगा। इसके ना राइट साइड पे सब देखें, देखो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, अब जो हमने कैंपेन बनाई है उसमें जो हमें डेली रिजल्ट्स होंगे, रीच हमें मिलेगी 2.0 के पे से 5.9 के तक। और नीचे करें जरा, और नीचे और नीचे, ये देखें कन्वर्जन्स हमारे पास आ रही है लेस देन 10। हमने देखना है यहाँ पे इशू कहाँ पे आया है, कैंपेन को थोड़ा सा आप ऊपर करो जरा, कहीं पे मसला आया है हम्म, थोड़ा सा। एज लिमिट, लोकेशन हमारी ऑल सिटीज है, बजट को ना आप थोड़ा सा कम कर दो अभी, वैसे तो ओके। कोई नहीं ठीक है।
चलो बजट यही ठीक है, नीचे आए जरा, हम लोकेशन को थोड़ा सा, ऑडियंस को थोड़ा सा सेट करते हैं। यस। हमने यहाँ पे ऑल सिटीज की हुई, हम इसको ना खाली अगर पाकिस्तान ही रहने दें तो चलो ये भी ठीक है, नीचे आ जाए जरा, कोई ना कोई बीच में ना मुझे कमी लग रही है। हम ना नीचे आए, ओरिजिनल में करें। एडवांटेज प्लस ऑडियंस था ना, इसको आप स्विच टू ओरिजिनल करें, इससे नीचे। हाँ, स्विच टू ओरिजिनल। अब है यूज सेव्ड ऑडियंस, तो सेव्ड में से कोई भी ऑडियंस आप उठा लें। ऊपर ऊपर देखें जरा, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करें, और ऊपर ये देखें यस यूज मैम, सेव्ड ये मुझे ऑडियंस। मालूम है, मगर अभी इसमें सेव, कोई है नहीं। अच्छा यस, कोई बात कोई नहीं, भी मैंने नहीं कहा है। चलो अगर कोई हुई तो हम उठा लेते हैं, चलें नीचे हम बना लेते हैं, नीचे आइएगा थोड़ा सा, और नीचे आ जाओ। कस्टम ऑडियंस, कोई ऑडियंस नहीं है अभी, हम नीचे डेमोग्राफी में कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हैं नीचे। ई, यस। यहाँ पे हम ऐड करते हैं मार्केटिंग सर्विसेज, लिखो जरा मार्केटिंग। अच्छा, इसमें ये डेमोग्राफिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा कहीं। इंटरेस्ट वाटर सिटी को देंगे। लीगल सर्विसेज, कम्युनिटी आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज नीचे। डेमोग्राफी में हम ये ऐड कर सकते हैं, अच्छा आईटी एंड टेक्निकल। यस, ठीक है। इसके और अलावा हम हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का वर्ड लिखें जरा, वहीं पे ही ऊपर। डिफाइन हाँ, नहीं फर्दर नहीं, उसी ऊपर ही में ऊपर। मैम। डिफाइन फर्दर में भी मैम यहाँ नीचे से ऐड हो जाता है। यस। हम्म इसमें हम रख सकते हैं फॉर एग्जांपल। डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर लें अभी, थोड़ा थोड़ा सा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये इंटरेस्ट में इंटरेस्ट। आते हैं। चलें अब नीचे आके जरा देखें कोई कोई फर्क पड़ा नीचे, एस्टिमेटेड डेली रीच और उसमें अभी कम है, और कन्वर्जन जीरो है। कोई नहीं, ये नहीं, वैसे हम मजीद जितनी। हम सर्विस ऐड हम्म करेंगे, यस मैम, उतनी ज्यादा ही हमारा एड जो है ना वो उतना अच्छा होता चला जाएगा। परफेक्ट। बहुत अच्छी आपने कैंपेन बनाई है जुनैद, शुक्र है, अच्छे तरीके से आपको समझ आने लग पड़ी है चीज़ों की। ये इतना रिजल्ट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं, चेक करने हैं कैंपेन बनाते वक्त, कि हमें एस्टिमेटेड रीच कितनी मिल रही है, हमें एंगेजमेंट्स कितनी मिल रही हैं, हमें कन्वर्जन्स कितने मिल रहे हैं, वहीं से हमारे रिजल्ट्स बेस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ही मसला होगा तो कैंपेन पब्लिश ही नहीं करनी, पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है। डिजाइन वगैरह में ये खुद मैंने डिजाइन बनाया, सारी चीजें खुद बनाई हैं। गुड, बहुत अच्छा डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है। आप लोग ये काम आराम से डिजिटल मार्केटिंग अच्छे तरीके से सीख लो तो यही सर्विसेज देना शुरू कर दो, ये भी बहुत अच्छा काम है। इंशाल्लाह मैम, मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं मैम, ठीक है। करते हैं। हम्म चलिए मैम, नाउ इट्स मैं अप टू शेयर, यू। मैं स्क्रीन आप लोगों को दिखा दूं अगर सबकी इजाजत हो तो। चलें, सही हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया जुनैद, थैंक यू सो मच, आपने समझ लिया कैंपेन चलाने का काम भी। देखो अगर आप लोग सारे मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं और मार्केटिंग की ही सर्विसेज आगे देना शुरू कर देते हैं या अपना बिजनेस चला लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत फायदे हैं। आप लोग अपना मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो आप लोगों के पास अच्छा भला वो एक आ गया प्लेटफॉर्म, मेटा। आराम से अपनी कैंपेन खुद चलाओ, जो हमने कोई 1.5-2 लाख बंदे को देना है डिजिटल मार्केटर को, वो काम आप लोग खुद करो। और प्रोजेक्ट हंट करो या फिर बिजनेसमैन को हंट करो, लोगों को हंट करो जो अपना अपना स्ट्रेटेजी बनवाना चाह रहे हैं, बिजनेस प्लान चाह रहे हैं, उन्हें आप उनको प्लान दो। अगर वो चाह रहे हैं कि आप ही हमारी मार्केटिंग करो तो आराम से आप उनकी डील उठाओ, अपने नीचे थोड़ी सी टीम रख लो, आराम से काम करके 1 2 3 जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे आप लोगों के प्रोजेक्ट आपके पास आने लग पड़ेंगे, टीम आपकी ज्यादा होती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते आप लोग एक अच्छा बिजनेस रन करने लग पड़ोगे। इनकेस आपके फादर का कोई बिजनेस है, जैसे अक्सर होते हैं, कपड़ों का काम होता है किसी का कुछ और काम होता है, कोई फार्मासिस्ट होते हैं, बाबा भी फार्मासिस्ट होते हैं, तो फिर फार्मेसी का काम है, मेडिसिन वगैरह पे काम करना है, कोई भी काम करना है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो किसी किस्म के घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपना चूज किया है। यहाँ पे हमने मेटा के थ्रू भी काम करना सीख लिया, हमने लिंक्डइन के थ्रू भी काम करना सीख लिया, हमने कैंपेन चला भी ली, चलानी सीख भी ली। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो एड्स होगी, गूगल एड्स। अभी हमारा लिंक्डइन एड रह गया, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा वो है। वो करने के बाद हमने पीपीसी एड्स चलाने हैं। जब ये दोनों काम होंगे हमने स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ये सब करने के बाद आप लोग फिर भी चोर हो जाओगे मेरी तरफ से। आप लोग जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी काम करो, मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है। कहीं भी कोई मसला आता है, कोई स्ट्रेटेजी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, अगर कहीं पे आपको कोई क्यूरी है वहां पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। लिंक्डइन अकाउंट्स है आप लोगों के पास,
परफेक्ट है, किसी को कोई मसला? मुझे जरा चैट में आप लोग सारे ओके करके बता दें। जुनेद ने भी जो हमें कैंपेन बताई वो समझ आ रही है सबको? सब ओके है? ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोगों को नाम जो बता अनाउंस किए थे मैं दोबारा कर लेती हूँ। हम जो एज ए इंटर्न एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जिन बच्चों की है मैं उनके नेम अनाउंस करूंगी। मैक्सिमम 7 है सिर्फ हमारे पास। इसमें है हमारे पास मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद जुनेद, उन्होंने तो भी काम किया, आयशा अकरम है, सीरत फातिमा है, लाइबा हुसैन है, आयशा रहमान है और मैमुना शेर है। बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया था ये अपना टास्क जो कंटेंट वाला था। और मुमताज हुसैन, आपने नहीं अपना काम किया। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स एक ग्रुप बना लेंगे इंटर्नशिप वाला, उसमें आप लोग एडिट हो गए। और जो भी एक्टिविटीज होंगी वो मैं वहाँ पे असाइन करती रहूंगी आप लोगों को। आप लोगों ने अपना टाइम टू टाइम काम करना है सारा। कोई कंफ्यूजन आ रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, वो मेरे से पूछना है, क्योंकि वहाँ पे वो सारे टास्क होने हैं जो कंपनीज में चल रहे होते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों ने कंटेंट लिखना है तो ये नहीं कंटेंट कंपनी को रिक्वायर्ड है। तो जैसा कंटेंट रिक्वायर्ड है आप लोगों ने वैसा ही लिखना है। जैसे मुझे शुरू में जब आई थी असाइनमेंट्स, बहुत बड़े बड़े कंटेंट थे, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे कंटेंट भी आगे जो एक पोस्ट के लिए होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है सबने अच्छे तरीके से वहां पे टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके साथ आपको सर्टिफिकेट तो आपको मिलना है, साथ आपको इंटर्नशिप लेटर भी मिल जाएगा। उसमें ये होगा कि आपके पास गारंटी होगी, किसी भी कंपनी में जाके आप लोग कहना कि हमने इंटर्नशिप की हुई है, तो वो आपको अच्छे तरीके से रख लेते हैं। जब आपका काम भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होगे, मुझे नहीं उम्मीद, बहुत कम लोग होते हैं डिजिटल मार्केटर्स जो कहीं बाहर जाके फिर काम कर रहे होते हैं। जब उन्हें काम करना आ जाता है, बिजनेस चलाना आ जाता है, तो प्रेफर करते हैं कि हम क्यों ना अपना करें, स्पेशली मेल। और फीमेल्स को अगर बाहर जॉब करनी पड़ती है तो मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो वो भी करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारा अच्छा हो जाता है। अगर वो खुद घर बैठ के कोई काम करना चाह रही हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट्स ले सकती हैं, फाइवर से ले लें या कोई भी। अगर आप लोग चाह रहे हो और सीखना चाह रहे हो तो हादी लर्निंग का ही फाइवर वाला एक कोर्स है, उसका फ्रीलांसिंग कोर्स है, आप आराम से उसके बाद वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डन है, ओके है, यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को कोई इशू कोई मसला तो नहीं है? सही चल रहा है सब कुछ? कोई डल तो नहीं हो रहा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? देखो हम कम बच्चों को लेके चल रहे हैं लेकिन हम अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपना फोकस अपने काम पे करना है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा होगा लिंक्डइन का ऐड अकाउंट, हम उस पर काम करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखें, अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस अच्छा करें, कभी कभी इससे रिलेटेड सर्च करते रहा करें। जैसे मैंने लाइबा का देखा, इसका देखा था, आयशा वो कह रही थी कि मैं भी साथ साथ जो है ना हल्का फुल्का सा एक्सटर्नल सोर्स भी करती हूँ, कहीं और से भी सीख लेती हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है। आप हल्का हल्का जो है ना वो इधर उधर से भी काम किया करें, सीखा करें, जहाँ से सीखने को मिले वहां से पकड़ें। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक उम्मीद करूंगी आप लोग सब हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज।